अस्सलामु अलैकुम माशा अल्लाह। सबसे पहले कौन आता है, मेरी पत्नी या मेरी माँ? यह हर कोई पूछता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह तुम्हारी माँ है क्योंकि तुम जानते हो क्या, स्वर्ग उसकी सेवा में है और बहुत कुछ, और उसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारी पत्नी केवल तुम्हारे जीवन में बाद में आई और इत्यादि। हालांकि यह जवाब सही नहीं है। आपको यह जानना होगा कि पहले कौन आता है। खैर, मैं आपको बताता हूं, दोनों पहले आते हैं। आप कह सकते हैं, अगर विवाद होता है तो क्या होगा? मैं समझाता हूं। आपकी मां के प्रति जो प्यार है, वह आपकी पत्नी के प्रति जो प्यार है, उससे बहुत अलग है। क्या आज कोई मां मेरी बात सुन रही है? तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी से इतना प्यार करेगा, लेकिन वह प्यार तुम्हारे से चोरी नहीं है, तुम्हारे से छीना नहीं है। वह आपके साथ इतना समय बिताने में सक्षम नहीं हो सकता। उसके लिए खुश रहें, उत्साहित रहें कि वह साथ आ रहा है और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, और याद रखें कि वह हमेशा आपसे प्यार करेगा। सुभान अल्लाह। यही बात उन बेटियों की माताओं पर भी लागू होती है जिन्होंने शादी की है। लेकिन जब विवाद होता है तो पहले कौन आता है? न्याय पहले आता है, चाहे वह आपकी मां के साथ हो या आपकी पत्नी के साथ। जो भी सही है वह वही है जिसके साथ हम खड़े होंगे। लेकिन बहुत सम्मान के साथ पानी में नेविगेट करना याद रखें। जब आप अपनी मां को ठीक कर रहे हैं तो आपको उसे ठीक करना होगा। आपको न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। इस आयत को सुने। अल्लाह कहता है कि जो लोग ईमान लाते हैं, अल्लाह के लिए न्याय के लिए दृढ़ खड़े रहें। अल्लाह के लिए दृढ़ खड़े रहो और न्याय के लिए दृढ़ रहो। हमें दृढ़ खड़ा होना चाहिए। दूसरी आयत में अल्लाह कहते हैं, भले ही यह आपके आपके माता पिता या आपके रिश्तेदारों के खिलाफ हो, आप न्याय के साथ खड़े हों। इसका मतलब है कि अगर ये मेरी माँ या मेरे पिता के खिलाफ है, तो मैं न्याय के साथ खड़ा रहूंगा, ना कि मेरी माँ या पिता के साथ खड़ा रहूंगा। अगर यह मेरे खिलाफ है तो मैं न्याय के लिए खड़ा रहूंगा, न कि अपनी माँ या पिता के साथ, यहां तक कि अपने साथ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह को हमें समझ दें। बहुत से लोग असफल होते हैं क्योंकि वे अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को रौंदने की अनुमति देते हैं। यह दावा करते हैं कि वह मेरे पिता हैं, वह मेरी माँ हैं, वे मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे जन्म दिया। कृपया खुद को सुधारें, यह अल्लाह की नजर में भी गलत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और कई रसूलों को देखो, उन पर शांति हो सके। जब उन्होंने अपने माता पिता को ठीक किया क्योंकि वे गलत थे, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि आप मेरे माता पिता हैं इसलिए मैं आपको ठीक नहीं कर सकता। आप उन्हें ठीक करते हैं, लेकिन दयालु और सम्मानजनक रहें। ध्यान दें कि जब अल्लाह कुरान में माता पिता का उल्लेख करता है, तो वह आज्ञाकारिता शब्द के बजाय हमेशा दयालुता शब्द का उपयोग करता है। अल्लाह ने घोषणा की है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत करोगे और तुम अपने माता पिता के साथ दयालु होगे। वह आयत अलग अलग शब्दों के साथ खुद को दोहराती है, या यह कि इसका अर्थ सुबहान अल्लाह एक ही बात की ओर इशारा करता है कि अपने माता पिता के प्रति दयालु बने, लेकिन आज्ञाकारिता अल्लाह के लिए है। यह याद रखें। इसलिए अगर आपकी माँ गलत है और वह एक इंसान है, तो वह अपने जीवन में कई बार गलत होगी। आपको सुंदर तरीके से न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। उसे समझाएं, कभी कभी आपको अलग करना पड़ सकता है, आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि यदि आप एक साथ रह रहे हैं और आपकी माँ या पिता आपके जीवन साथी या आपके बच्चों पर उत्पीड़न कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से उनकी रक्षा के लिए निर्णय लेना होगा। यदि आप उनसे बात करके कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको जगह छोड़ना पड़ सकता है। और यही कारण है कि इस्लाम आपको अपनी पत्नी को एक अलग क्वार्टर की पेशकश करने की अनुमति देता है या आपको निर्देश देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ दें। मैंने अपने पिछले एपिसोड में से एक में कहा था, हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है, परंतु मेरे प्रिय माता पिता, दयालु बने। अपने बच्चों के जीवन साथी, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, पर आसान चलें, बहुत दयालु बने। और तुम्हें पता है क्या, अनुकूल बनो, समझो। और हम में से जो सास हैं, उन्हें याद रखें, उनका सम्मान करें। वह आपके जीवन साथी की माँ है, उन्हें दयालुता दें, उनसे बात करें, उनसे बातचीत करें। आइए एक बेहतर रिश्ता रखें।
वे बुरे नहीं हैं और आप भी नहीं, शैतान बुरे हैं। तो ये विषय जो आज मेरे पास था, कौन पहले आता है, आपकी माँ या आपकी पत्नी? जब कोई समस्या और कोई समस्या होती है तो वास्तव में न्याय पहले आता है और दयालुता के लिए दोनों पहले आते हैं। प्यार के लिए दोनों पहले आते हैं, ये एक अलग प्रकार का प्यार है। मैं जिस तरह से अपने जीवन साथी से प्यार करता हूँ, उसी तरह से अपनी माँ से भी करता हूँ। वास्तव में मेरी माँ मेरे माता पिता के लिए जिस प्रकार का प्यार है, वह बहुत अलग है। इसलिए मैं एक वजह से दूसरे को देने के लिए नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोग यही सोचते हैं और यही कारण है कि बहुत धक्का होता है। रिश्तों में बहुत सारी परेशानी होती है। जब आपके बच्चे खुश होते हैं तो खुश न रहें और उन लोगों का समर्थन करने की कोशिश करें जिनसे वे प्यार करते हैं। अल्लाह इसे आसान बना दें। आइए सम्मान और सम्मान से भरा जीवन जीते हैं। न्याय के लिए खड़े होकर घर में उत्पीड़न का शासन नहीं होने दें। मैंने वास्तव में सांस्कृतिक घरों के कई लोगों को धार्मिक होने का दावा करते हुए सुना है, न्याय के लिए खड़े नहीं हैं और यह सोचते हैं कि यह मेरे माता पिता हैं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। खैर, आप कुरान में एक से अधिक जगह पर अल्लाह के स्पष्ट निर्देश के खिलाफ सीधे चले गए हैं, जहां वह आपको न्याय के लिए दृढ़ खड़े होने के लिए कहता है, चाहे वह किसके साथ हो या किसके साथ हो। तो आप एक अच्छे मुस्लिम हैं, आपको जो सही है उसके लिए खड़ा होना सीखना होगा। जब तुम अपने दायित्व को पूरा कर लेते हो और अल्लाह से शुरू कर देते हो और फिर उन लोगों पर जो अत्याचारी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है। इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने माता पिता हैं और कभी गलत नहीं हो सकते। वे गलत हो सकते हैं और उन्हें ठीक करना चाहिए और मनुष्य हैं, और यह अदयालुता का वर्णन नहीं कर रहा है। जब आप अपने माता पिता को सही करते हैं तो आप सबसे दयालु होते हैं, भले ही वे बुरा महसूस करें। तुम शैतान का पीछा कर रहे हो, इसलिए उसने अच्छे तरीके से बात की। पिता ने धमकी दी, पिता ने उसे बाहर निकाल दिया। वह अल्लाह से इतना प्यार करता था कि वह बाहर चला गया। तो आइए इन उदाहरणों को सीखते हैं। कई अन्य उदाहरण हैं, लेकिन पर्याप्त है जो मैंने अभी कहा है। अब अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह में हमें एक सच्ची समझ प्रदान करें। हकुना कोहली हादा अस्सलामु अलैकुम महमुदुल्लाह।